राधे राधे श्री हरिवंश। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे। आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ हमारे प्यारे कान्हा जी की एक प्यारी सी सुंदर सी चमत्कारी घटना पर आधारित कहानी लेकर। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने कभी भी कान्हा जी का नाम नहीं जपा, जिसने मात्र 3 दिन में कान्हा जी को पा लिया। कैसे उसने कान्हा जी को 3 दिन में पा लिया, आप भी इस कहानी के साथ जुड़िए और आपको जब कहानी पूरी सुननी होगी तभी आपको पता लगे कैसे हम कान्हा जी को भी 3 दिन में पा सकते हैं। इस कहानी में एक संत जी थे जो एक जंगल में जाकर वहाँ पर कुटिया बनाकर रहने लगे। उन्होंने कहा अब मैं जहाँ पर कुटिया बनाकर रहूँगा और प्रभु जी का सिमरन करूँगा ताकि मैं कान्हा जी का दर्शन पा सकूँ, उन्हें अपने पास बुला सकूँ। तो संत जी ने जंगल में जाकर कुटिया बनाई, वहाँ पर रहकर कृष्ण कृष्ण जपने लगे। वो हर रोज़ वो सुबह उठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय मंत्र का गुणगान करने लगे। वो जंगल बहुत ज़्यादा घना था, वहाँ पर कोई भी दूर दूर तक कोई भी गाँव नहीं था। वहाँ पर एक दिन एक शिकारी आया, उसने देखा जंगल में एक कुटिया। उसने कहा जंगल में कौन कौन कुटिया बनाकर रहने लगा। तो वो संत जी के पास गया, उसने कहा आप कौन है। तो जो संत थे वो डर गए, उसके हाथ में तीर कमान था। उसने कहा जी तो शिकारी लगता है, अगर मैंने इसे बताया कि मैं यहाँ पर कृष्ण जी को पाने के लिए आया हूँ तो ये मुझे मार डालेगा, क्योंकि शिकारी को तो स्वभाव ऐसा होता है। तो उसने शिकारी ने पूछा आप कौन है। तो उसने आप जहाँ पर जंगल में क्या कर रहे हैं। तो जो संत जी थे उन्होंने कहा कि मैं तुम छोड़ो, मुझे छोड़ो, तुम बताओ तुम जहाँ पर क्या कर रहे हो जंगल में। तो शिकारी ने कहा मैं एक शिकारी हूँ, मैं जहाँ पर शिकार करने के लिए आया हूँ। तो संत जी ने तुरंत बोला मैं भी एक शिकारी हूँ, मैं भी जहाँ शिकार करने के लिए आया हूँ। तो शिकारी ने कहा आप शिकार करने के लिए, आप महात्मा दिख रहे हैं पर आप शिकार की आपको क्या लोड़। अच्छा बताइए आपका जो शिकार है, आपका शिकार कैसा है बताइए, मैं आपका शिकार ढूंढ दूंगा। क्योंकि आप में तो इतनी ताकत नहीं है कि आप अपने शिकार के पीछे भागे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वृद्ध थे। तो ये महात्मा जी ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें अपने शिकार के बारे में बताता हूँ। तो महात्मा जी बताने लगे कृष्ण जी के बारे में। उन्होंने कहा जो मेरा शिकार है उसके घुंघराले बाल हैं, उसकी मोटी मोटी अखियाँ हैं जिसमें सभी खो जाते हैं, उसके प्यारे से होंठ हैं, उसके हाथ में एक बांसुरी है और वो माथे पर मोर पंख पहनता है, और वो जब दौड़ता है ना, चलता है तो ढुमक ढुमक चलता है। तो उसने कहा वाह आपका तो शिकार बहुत ही अद्भुत है, अब मैं आपको वचन देता हूँ जब तक मैं आपका शिकार ना ढूंढूँ तब तक मैं ना ही जल ना ही भोजन ग्रहण करूँगा, और ना ही मैं आपके पास आऊँगा जब तक मुझे आपका शिकार नहीं मिलेगा। वो शिकारी प्रण लेकर वहाँ से चला गया। अब वो जंगल में चला गया, घने जंगल में आगे जाकर वहाँ पर बैठ के एक पेड़ के नीचे उसने कहा जैसे महाराज जी ने बताया मुझे वो शिकार ढूंढना होगा। तो वो ढूंढने लगा, पर लेकिन वो तो हमारे श्याम सलोने वो कहाँ मिलने वाले थे। तो वो शिकारी थक गया, एक दिन बीत गया, वो पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने एक प्रतिज्ञा ली थी कि वो ना ही कुछ खाएगा ना ही कुछ पिएगा। तो वो वैसे ही बैठा रहा, एक दिन बीत गया, दूसरा दिन भी बीत गया, तीसरा दिन भी हो गया। अब वो शिकारी था, वो अपने प्रण का पक्का था, उसने कुछ भी खाया पिया नहीं। जो वो शिकारी बस शिकार को ढूंढता कहाँ मिलेगा वो बांसुरी वाला, कहाँ मिलेगा वो श्याम सलोना, कहाँ ऐसे ऐसे बोलता रहा। तो जो हमारे कान्हा जी हैं वो हमारे कितने दयालु हैं, आपको मालूम, आप अपने भक्तों के लिए दौड़े आ जाते हैं। तो उसने कहा लगता है मुझे अब जाना होगा, क्योंकि अगर ये इतनी देर भूखा रहा तो ये मर जाएगा और मैं अपने भक्तों को साथ ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। तो जो हमारे कान्हा जी है वो वहाँ पर चले गए, जैसा बताया था उसी तरह कान्हा जी ने भेष बनाकर वहाँ पर चले गए, हाथों में बांसुरी। वो वहाँ पर धीरे धीरे दौड़ रहे थे और जो शिकारी था वो सो रहा था, और जो हमारे कान्हा जी है वो जानबूझकर वहाँ पर शिकारी ने जाल रखा था वो जाल में फंस गए। तो जो कान्हा जी वहाँ पर जाल में फंस गए तो उनके जैसे वो जाल में फंसे उनके हाथों से और पैरों से पायल की आवाज़ आने लगी, और बांसुरी भी थी उनके हाथ में तो वो आवाज़ आने लगी। तो शिकारी एकदम से जाकर कहने लगता है शिकार पकड़ लिया। तो वो भागा भागा, उसने देखा वो कान्हा जी सामने पड़े और वो खुश हो गया, शिकार पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, मिल गया शिकार। इस तरह वो चिल्लाने लगा और उसने कहा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे 3 दिन भूखा प्यासा रहना पड़ा। चलो, उसने कान्हा जी को जाल में पकड़ा और कान्हा जी को अपने कंधे पे उठाया और चला आश्रम की तरफ, कुटिया की तरफ जहाँ पर संत जी रहते थे। और वो चिल्लाने लगा संत जी शिकार पकड़ लिया, शिकार मिल गया, शिकार मिल गया। जो संत जी थे वो एकदम से दरवाजा खोल, उन्होंने कहा पता नहीं क्या हो गया इसे, और वो भागे भागे तो उन्होंने देखा उसके कंधे पर हमारे कान्हा जी
जो संत जी थे वहीं पर खड़े खड़े रोने लग गए। उसने कहा, प्रभु प्रभु, आपने मुझे दर्शन नहीं दिया, पर लेकिन आपने शिकारी को 1 मिनट में दर्शन दे दिए, कैसे हो गया प्रभु, बताइए। तो जो हमारे कान्हा जी हैं वो बोले, जो इसका भाव तुम्हारे भाव से ज़्यादा था, जो इसका प्रेम था वो तुम्हारे प्रेम से बहुत अधिक था। इसने मुझे मात्र एक शिकार की तरह ही, पर लेकिन मुझे अपने भाव से पुकारा कि मुझे वो शिकार मिल जाए, और मुझे तो आना पड़ा। जो संत जी थे और वो जो शिकारी था, कान्हा जी ने उन दोनों को दर्शन दिए। तो बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमन लाल की जय। इस तरह कान्हा जी ने अपने प्यारे प्यारे भक्तों को दर्शन दिया, चाहे वो किसी भी कर्म का हो, धर्म का हो। कान्हा जी ने उसके सिर्फ उसके भाव को देखा। इस तरह अगर हम लोग भी कान्हा जी की इसी भाव से सेवा करें तो हमें भी कान्हा जी 5 मिनट में मिल जाएंगे, पर लेकिन भाव सच्चा होना चाहिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। राधे राधे।